कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की शहादत के बाद जो कश्मीरी पंडित युवक सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना प्रदर्शन देने के लिए, और खास तौर पर वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत लगाए गए, जिन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राहुल भट्ट को टारगेट किया गया है, हम कश्मीर घाटी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, और अब जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 दिन के बाद ये कहा है कि इस मामले में हम इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और मालूम ये करेंगे कि क्यों टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया उन कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे कि राहुल भट्ट को आखिर टेररिस्ट ने क्यों मारा, और किस तरीके से सरकार इंश्योर करेगी कि बाकी कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और ये कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट लिया जाएगा जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल भट्ट, एक कश्मीरी पंडित जो कि तहसील ऑफिस चाडूरा में काम कर रहे थे, आतंकियों ने तहसील ऑफिस के अंदर आकर उन पर हमला किया, उनकी जान चली गई। उसके बाद कश्मीरी पंडित जो नाराज थे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिनमें गुस्सा था, वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने सरकार से ये मांग की कि या तो उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा जा सके, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, नहीं तो कई सारे कश्मीरी पंडित ये थे जिन्होंने नारा ये भी लगाया कि वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में प्रोटेस्ट बड़गाम में हुए, बारामूला में हुए, काजीगुंड में हुए, कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, और इनफैक्ट जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर राहुल भट्ट की शहादत को लेकर प्रोटेस्ट हुए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की सेफ्टी को लेकर प्रदर्शन हुए। ऐसे में जिस समय प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हमसे वादा ये किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हम इंतजार करते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहां पर नहीं आए। बड़गाम में जो खासतौर पर प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर एक कहा गया कि जिस समय कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर जाना शुरू किया तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वहां पर सख्ती का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनके खिलाफ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इस बात की, इन एक्शंस की कंडेमनेशन अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस की गई। भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि प्रोटेस्टिंग कश्मीरी पंडित के साथ ये करना बिल्कुल गलत है। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किसी कारण से प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सिंपैथाइज करना चाहिए था। इतना हार्ड हैंड इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं करना चाहिए था, लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आउटराइटली ये स्टेटमेंट्स जारी की और इसको लेकर 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी हंगामा था। सोशल मीडिया पर हंगामा इसलिए क्योंकि जिस समय तस्वीरें सामने आई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा गया कि किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टर्स के ऊपर, किस तरीके से टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो एक साफ सवाल खड़ा करता था कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में काम कर रही है, जिसे प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के तहत वहां पर रीसेटलमेंट के प्रोसेस के लिए वहां पर काम करने के लिए भेजा गया है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा को इंश्योर करना तो सरकार का काम है। जिस तरीके की वारदात तहसील ऑफिस चडूरा में हुई राहुल भट्ट की शहादत को लेकर, जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग कश्मीर घाटी में थे, उनमें डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, उनमें गुस्सा भी था और उनमें सरकार को लेकर नाराजगी भी थी कि क्यों वो असमर्थ रहे उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने में। ऐसे में जरूरत तो ये थी, और जो हमने टॉप के पुलिस ऑफिशियल से बात भी की, मेरी बात कल जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से हुई, उन्होंने भी बताया कि ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। जाहिर सी बात है कि अगर कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे तो उनसे बात की जानी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था, तो ताकि बात से मसले का हल निकलता। लेकिन लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर अभी तक 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सरकार खामोश रही और 2 दिनों के बाद अब जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
ट्विटर पर आकर ये ट्वीट किया और ये अनाउंस किया कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है ये मालूम करने के लिए कि कौन लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, क्यों प्रोटेस्टिंग कश्मीरी पंडित के खिलाफ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और वो कश्मीरी पंडित जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल भट्ट की टारगेटेड किलिंग को, जो इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। इसके अलावा भी कुछ और दृश्य भी सोशल मीडिया पर आए जहां पर वो कश्मीरी पंडित जिस कॉलोनी में रह रहे थे उस कॉलोनी को ताला लगा दिया गया ताकि वो बाहर ना आ सके। ऐसे में कई सारे कश्मीरी पंडित युवक जिन्होंने जम्मू में भी प्रदर्शन किए और जिन कश्मीरी पंडित लीडर से हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि हाथ में तिरंगा झंडा उठाने वाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों। वो एक ही मांग कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनकी बात सुने और जम्मू कश्मीर की सरकार उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। ऐसे में उनको ऊपर लाठियां बरसाना, उन्हें उनकी कॉलोनी में बंद कर देना, ताला लगा देना, ये किस तरीके की अप्रोच है उनके साथ डील करने के लिए। जहां एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्हें पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ ठीक से बात करनी चाहिए थी, बात करके मसले का हल निकालना चाहिए था, वहीं लाठियों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया। बात यही आखिर में कि देर आए दुरुस्त आए, 2 दिनों के बाद ही सही, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंक्वायरी इनिशिएट की है। मालूम अब ये करना होगा कि क्या इस इंक्वायरी में जो कुछ निकल कर आएगा, क्या कोई कार्रवाई उन ऑफिसर्स के खिलाफ होगी जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जाए। क्या स्पर ऑफ द मूवमेंट में जो लोग ग्राउंड पर थे उन पुलिसकर्मियों ने ये डिसीजन लिया या फिर ऑर्डर्स ऊपर से आए थे कि आप इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करिए। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो जब इंक्वायरी के नतीजे आएंगे तभी मालूम होगा। लेकिन वही सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि इंक्वायरीज तो बहुत होती है, लेकिन कोई एक्शन लिया गया हो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया हो उन ऑफिसर्स के खिलाफ ताकि उन्हें अकाउंटेबल बनाया जा सके, ये आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कम ही देखने को मिला है। देखा जाएगा कि इस मामले में खासतौर पर क्या कोई बदलाव आता है उन पिछले ट्रेंड से, क्या सच में कोई एक्शन लिया जाता है उन अफसरान के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल थे इस तरीके के ट्रीटमेंट में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक कम्युनिटी जिसे टारगेट किया जा रहा है वो अगर अपनी सेफ्टी के लिए प्रदर्शन करती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे बात की जाए, उन्हें एंगेज किया जाए कॉन्वर्सेशन में, ना कि उन पर लाठियां बरसाई जाए।